जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय 62वां और 63वां श्लोक। ये दोनों श्लोक साथ साथ जुड़े हुए हैं और एक क्रम में भगवान समझा रहे हैं। वो क्रम हमको समझना है। उस क्रम में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे जीव और जीव की बुद्धि का नाश होता है और इन कामनाओं की वजह से होता है। क्या कह रहे हैं? ध्यायते विषयान पुंसा। इंद्रियां जो हैं, मन जो है, मन के साथ, क्योंकि इंद्रियां सोच नहीं सकती। इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ अपने जो कि इंद्रियों के साथ जुड़ करके मन जो है वो विषयों के बारे में सोचता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पहले मन और इंद्रियां मिल करके ये विषयों का सुमिरन करते हैं, विषयों के बारे में सोचते हैं और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जब प्राप्त होना शुरू हो जाता है तो फिर कामनाएं बढ़ जाती हैं और जब कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोह। अगर कोई लड़की है, वो कहती है कि मुझे इसी युवक से शादी करनी है, उसके बारे में इतना सोच रही है, इतना सोच रही है, इतना सोच रही है कि अब वो सोच बंद नहीं, वो वृत्ति बन गई है उसकी। वो उसका पूरा का पूरा मन, बुद्धि पूरी की पूरी उसी में लगी हुई है। तो परिवार वाले कहते हैं शादी नहीं करती, ये नहीं हो सकती, दूसरे धर्म का है, तब भी नहीं मानते, भाग के कर लेंगे। और अगर घर वालों ने रोक लिया तो फिर बच्चे क्या कहते हैं कि हम अपने साथ कुछ कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ऐसी ऐसी नौबत क्यों आती है? क्योंकि कामात क्रोधो विजायते। काम जो है वो इतना बढ़ जाता है कि उससे क्रोध आता है। वो क्रोधात भवति सम्मोहा। तो क्रोध से बुद्धि जो होती है वो सम्मोहित हो जाती है। सम्मोहात स्मृति, फिर स्मृति खराब होती है, बुद्धि खराब होती है और उससे क्या होता है? बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने से फिर जीव अपना नाश करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी क्रम, कोई सा भी क्रम हो, हम किसी चीज के बारे में भी सोच रहे हैं, जब वो होना शुरू होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं होती तो फिर क्रोध आता है। क्रोध आता है तो फिर कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। भगवान क्या कह रहे हैं? जब स्मृति खराब होती है, जब उसका सम्मोहित होता है व्यक्ति, तो फिर बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है। और फिर बुद्धि नाश से क्या हो जाता है? जीव प्रणश्यति, जीव खराब हो जाता है, जीव का मन खराब हो जाता है। फिर बहुत मुश्किल होता है वहां से वापस लाना जीव, और उसी के बारे में फिर मनुष्य बार 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 सोचता रहता है। ये क्रम भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जीवन में हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सावधान किस लिए? कि अगर मन इंद्रियों के बारे में, विषयों के बारे में बहुत सोच रहा है तो उसको वहीं रोकना है। किसको रोकना है? प्रत्येक जीव को, क्योंकि अपना नाश कोई भी नहीं चाहता। लेकिन जब हम ज्यादा सोचेंगे इसी बारे में, तो फिर क्या होता है? वो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होगा, क्योंकि अंत में उसी का नाश होगा। और करते करते करते, इसलिए इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मन। ये मन को हर लेती है और मन फिर बुद्धि को हरता है, बुद्धि फिर अहंकार को हर लेती है। फिर जीव की बुद्धि खराब हो जाती है, फिर वो उसी के बारे में बार 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 बार। ये प्रैक्टिकल है, ये हमको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब हम एक ही बात को, एक ही चीज के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक किसी चीज के बारे में बार 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 सोचते हैं। किसी व्यक्ति ने देखा कि पड़ोसी ने बहुत सुंदर BMW ले ली है, बहुत सुंदर कार ले ली है, अब बार बार उसी कार की तरफ मन जा रहा है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी कामना करेंगे। वो कामना पूरी नहीं होगी तो फिर क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। और फिर उसको दूर करने के लिए हम या तो अगर सीधे रास्ते से धन आएगा, सीधे रास्ते से निकालेंगे, उल्टे रास्ते से आएगा तो उल्टे रास्ते से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए? धन चाहिए, क्योंकि हमें उससे आगे निकलना है। ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये विषय है जिनमें हम बार बार फंस जाते हैं। यहीं भगवान सिर्फ अर्जुन को नहीं, संपूर्ण मानव जाति को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। जय श्री